तो ये है अब बुद्धिज़्म पे सीरीज़ 5 मिनट सीरीज़, जैसे मैंने जैनिज़्म को कवर किया, और इसके बाद फिर हम आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जो भी मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, एवरीथिंग आई विल कवर इन अनदर सीरीज़ ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो लेट्स बिगिन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म। लाइक पहले हमें पता है कि पहले तो जैनिज़्म आया, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म आया, और दैट इज़ लाइक स्टार्टेड ओवर 2600 ईयर्स अगो एज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिलीजन है ये। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज स्पेशली, एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द टीचिंग्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द फाउंडर। जो इनके फाउंडर है हमें सबको पता है, दैट इज़ सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्था। सो ही वॉज बॉर्न इन टू दी रॉयल फैमिली, प्रिंस थे बेसिकली ये शाक्य क्लैन के। तो ये जो है क्लैंस जो है, कल की सीरीज़ में भी मैंने लेक्चर में जैनिज़्म में पूछा था, एक दो लोगों ने कमेंट किया था, तो ये पता होना चाहिए कि कौन से क्लैन को कौन बिलोंग करता है। तो ये लुम्बिनी इनका बर्थ हुआ था, दैट इज़ सिचुएटेड नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम and rejected all his life like of riches and embraced a lifestyle of asceticism and self discipline, जिनकी वजह से इनको enlightenment प्राप्त हुआ। तो ये देख लेते हैं। आफ्टर 49 consecutive days of meditation, तो इनको बोधि या फिर enlightenment मिली अंडर अ पीपल ट्री। आपका भी कमेंट करने का काम है कि जो महावीरा है उनको कौन से ट्री के अंडर एनलाइटनमेंट मिली थी। और ये सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, जो कि हम निगलेक्ट करके चले जाते हैं और प्रीलिम्स में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। तो महावीरा ने कौन से ट्री के अंडर एनलाइटनमेंट मिली उनको, तो बुद्धा जी को मिली थी अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया विलेज, दैट इज़ इन बिहार। सेरेमन जो इनका फर्स्ट सेरेमन था, दैट इज़ सारनाथ में हुआ था, नियर द सिटी ऑफ बनारस, यूपी में। और जब इन्होंने सेरेमन देना लाइक स्टार्ट किया था, सेरेमन्स जो इनका फर्स्ट सेरेमन था, तो इट इज़ डिपिक्टेड बाय अ सिंबल। तो जो भी बुद्धिज़्म में जो भी इनके लाइफ इवेंट्स हैं, वो हर चीज़ उनको सिंबल्स से डिनोट किया गया है। तो इसमें धर्म चक्रा जो है वो इस सिंबल है, दैट इज़ टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ही डाइड एट द एज ऑफ 80, एंड जो महावीरा थे ही डाइड एट द एज ऑफ 72। तो दैट इज़ 483 BCE एट अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दिस यू हैव टू मग इट अप फॉर प्रीलिम्स। एंड जब इनकी डेथ हुई थी, व्हेन ही डाइड एट द एज ऑफ 80, सो दैट इज़ नोन एज महापरिनिब्बन। तो ये इवेंट्स जो होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। अब ये आपका काम है, एक फैक्ट है ये, कि ये कौन से, जब भी ये हुआ था डेथ गौतम बुद्ध की, तो वो फुल मून डे था या हाफ मून डे था या क्या था, मतलब कुछ स्पेसिफिक इवेंट है, तो ये आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताने का। ओके, नाउ नेक्स्ट कम दी टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज़्म। सो बुद्धा जी आज इज फॉलोअर्स टू अवॉइड द एक्सट्रीमिज़म। जैसे जैनिज़्म में क्या है ना कि एक्सट्रीमिज़म काफ़ी है, तो मीडियम पाथ नहीं है, मध्यम मार्ग। तो बुद्धा जी जो है ही एस्क्राइब्ड या फिर प्रिस्क्राइब्ड दैट इज़ मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, जो कि ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है, बैलेंस्ड वे बेसिकली हम बोल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धा, everyone was responsible for their own happiness, stressing upon the individualistic component of Buddhism। तो बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स या एटीट्यूड पे फोकस किया गया था कि हमारी खुशी अपने ही हाथ में है। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाला जो है वो परेशान करके चला जाता है, जैसे अभी हम मानते ही हैं ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है। सो द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म आर इनकैप्सुलेटेड, मतलब ये बेसिक जो है, इनकैप्सुलेटेड मतलब कि जो बेसिक टीचिंग्स है बुद्धिज़्म की, वो 4 नोबल ट्रुथ्स में बोला गया है, या फिर 8 फोल्ड पाथ जो इन्होंने दिया है, दैट इज़ अष्टांगिका मार्ग। अष्ट मतलब 8, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, दैट इज़ द 8 फोल्ड पाथ। तो पहले देख लेते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स कौन कौन से हैं। दैट इज़ सफरिंग, दैट इज़ दुख इज़ द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। फिर एवरी सफरिंग, अब सफरिंग है, दुख है, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा, क्योंकि तभी कॉन्सिक्वेंस है उसका दुख, तो उसको कहते हैं समुदाय। फिर सफरिंग जो हो रही है, इट शुड बी एक्सटिंग्विश्ड, उसको ख़त्म करना है, दैट इज़ उसको निरोध करना है उसका। तो ये तभी पॉसिबल है, ये जो 4 ट्रुथ है, दैट इज़ अष्टांगिका मार्ग गिवन बाय बुद्धिज़्म। तो ये आपको नाम भी पता होना चाहिए, अष्टांगिका मार्ग जो है वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है। सो ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अब ये देख लेते हैं 8 फोल्ड पाथ। तो इसमें क्या होता है, दिस पाथ कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड, जो कि
एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक्टिविटीज़, लाइक कंडक्ट को, नॉलेज को, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को. दैट इज़ राइट काइंड ऑफ व्यू, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, माइंडफुलनेस, राइट काइंड ऑफ एफर्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन. तो ये 8 फोल्ड पाथ है. अगर किसी ने ये फॉलो किया तो उसको एनलाइटनमेंट मिल सकती है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म. जैसे कि ये सब जो है, दैट इज़ राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस. अब ये जो है वो 8 स्पोक्स भी है, ठीक है. और जो जैनिज़्म में है वो मेनली 24 दिखेगा आपको, क्योंकि 24 तीर्थंकर्स हैं हमारे, तो इसलिए जो भी दिखेगा वो 24 का नंबर दिखेगा. और ये बुद्धिज़्म में दिखेगा आपको 8. अब आते हैं बेसिक बिलीव्स या फिर टर्म्स जो हैं इसमें. बुद्धा, दैट इज़ एन आइडियल ह्यूमन, जिसको बोला गया है. धर्मा, जो कि बेसिक जो टीचिंग्स है बुद्धिज़्म की, अभी ये हम नेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में. और संघ मतलब जो कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, और उसके लिए अलग रूल्स होते हैं, तो वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी, जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर 3 बेसिक्स दैट गाइड अदर टीचिंग्स लाइक चेंज, क्योंकि लाइफ जो है वो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट सैक्रोसेंट, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट, नॉट सैक्रोसेंट, नॉट एब्सोल्यूट, चेंज होता रहता है. तो ऐसे ही लाइफ है, नथिंग इज़ परमानेंट, चेंज होती रहती है, हर टाइम सिचुएशन चेंज होती है. देयर इज़ नो परमानेंट आइडेंटिटी, नो सेल्फ, बिकॉज वी ऑल आर चेंजिंग, ठीक है. एंड थर्ड इज़ सफरिंग. तो क्योंकि सबकी जो लाइफ्स है दे आर फिल्ड विद वरीज, सॉरो, सफरिंग, तो ये बेसिक टेनेंट्स है या गाइड्स हैं जो बुद्धिज़्म के. और ये 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज़्म में, दैट इज़ बुद्धा, धर्मा एंड संघा. तो संघा जो है वो मेनली बुद्धिज़्म में ही आता है, और जैनिज़्म में जो संघा वर्ड है वो नहीं आता. तो मतलब कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स है वो मैं कवर कराऊंगी अभी नेक्स्ट सीरीज़ में. यू डोंट हैव टू वरी, ओके. So thank you, keep studying, work hard, all the best, take care.